जय श्री राम। आज के प्रसंग में क्या प्रभु का नाम ही जीवन के सबसे बड़े संकट को समाप्त कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। कि वो दूत आके वहाँ का जो वर्णन कर रहा है, पद्म कहते हैं ना, 1 लाख 2 लाख करोड़ 10 करोड़ पद्म, इतने। रावण कहता है एक जगह, ये समुद्र के कारण वो लोग सुरक्षित हैं, नहीं तो ये समुद्र नहीं होता था राक्षस हमारा 1 मिनट में जाके तहस नहस कर लेता। अब जब दूत वहाँ से जो भयभीत हो, घबराए हुए मन से जो उनको वर्णन कर रहे हैं, शक्तिशाली राक्षस हैं, उसमें से एक भी राक्षस ऐसा नहीं दिखा जो आपको न जीत सके अकेले। अब सोचिए, रावण फिर भी नहीं घबराता है। परम क्रोध मीजे ही सब हाथा, आयसु पैर न देहु रघुनाथा, सोसई सिंधु सहित झस करा, सब के सब क्रोध से एकदम हाथ मसलते रहते हैं, जो कब ये मौका है जो हम टूट पड़े। सेंटेंस का कहते हैं ना, एकदम चीन सहित इसमें इतना सुंदर तुलसीदास जी ने एकदम कहते हैं ना, आप पढ़िए उस अक्षर का, आपको सीन सहित तो आंखों में चित्र के समान आ जाए। उसे जो उनको वर्णन कर रहे हैं उसका सुनिए। सब के सब अत्यंत क्रोध से हाथ मीच रहे हैं, लेकिन प्रभु का आज्ञा नहीं हो रहा है। ये मछली सर्प ही उसको सोख लेंगे, और नहीं हुआ तो फिर पर्वत से वो दूध का, जब रामचंद्र जी का वो ले, तो उसमें भी कहते हैं ना ऊपर की यूनिवर्स, उनका शक्ति तो उस दूध में भी आ चुका है ना। अब उसकी हिम्मत देखिए, और वो रावण को तो मसल कर धूल में मिला देंगे, बड़ा सहज से वो निडर हो गए भगवान। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात समझिए, रावण ने इतनी क्या, मेरी चर्चा सुन के वो घबरा गए होंगे। रावण ये सोच रहा है, अब जब यहाँ कर सब बानर एक पर एक निडर बने, जो कब ये मौका मिले। वो लोग में इतना एनर्जी फुल है, इतनी ताकत से बने हैं, जो कब मौका मिले जो पूरा लंका को 1 मिनट में गटक जाएंगे। वो दूत के द्वारा संवाद है, लक्ष्मण जी ने देखा है, वो अपना सुना रहे। सहज सुर कपि भालू सब, पुनि सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोटि कहू, जीति सकई संग्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वो दूत कह रहा है, हे रावण, वो करोड़ों काल को जीत सकता है, इतने बलशाली वहां की सेनाएं हैं। और प्रभु का हाथ है, सब शक्ति प्रभु का हाथ। राम तेज बल बुद्धि दिव्य फुलाई, शेष सहज सत सकई न गाई। श्री रामचंद्र जी के तेज सामर्थ्य, उनकी ताकत सब में है। बल जय श्री राम। क्या प्रभु की कृपा के बिना कोई विजय संभव है? आगे क्या हुआ जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। जय श्री राम। आज के प्रसंग में अहंकार जब भगवान की शक्ति को चुनौती देता है तो विनाश निश्चित है। फिर चलें वीडियो देखते हैं। रामचंद्र जी की शक्ति को कितना है ये तो कोई नहीं बता सकता है, कोई सीमा ही नहीं है। वो दूत कहता है, जो एक ही बार में वो सैकड़ों समुद्र को सुखा सकते हैं, परंतु वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो नीति और मर्यादा से बाहर नहीं जाने वाले। इसलिए उन्होंने नीति की और मर्यादा की, और एक कहते हैं डिसिप्लिन जिसको कहते हैं, नीति की रक्षा के लिए उन्होंने आपके भाई से उपाय पूछा। विभीषण जी से पूछते ना, ये समुद्र कैसे सुखाए, और आपके भाई का वचन सुनकर तो इसलिए वो जाके सोखने के लिए उनसे प्रार्थना की। फिर दूत की बात सुन के कहते हैं अहंकार और घमंड में चकनाचूर है, सुनकर रावण खूब हंसा, हा 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 हा, हंसा और कहा, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बानरों का साथ है। रामचंद्र जी के लिए कह रहे, सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई, स्वाभाविक ही डरपोक है। रावण कहते हैं, डरपोक विभीषण के वचन से समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं। वाह, बालहट, ये बचपना वाली बात है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई उसकी क्या कर रहे हो, सब समझ गए उसकी ताकत क्या है, जाओ जाओ उसकी प्रशंसा मत करो। सचिव सभी तो विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगत ताके। रावण कहते हैं, विभीषण जैसा डरपोक मंत्री जिसको, वो क्या करेगा जगत में, और जगत विभूति ऐश्वर्य कहाँ पाएगा। दुष्ट रावण की बात सुन के वो दूत जो है क्रोध से परेशान हो गया। तब उसी समय जो लक्ष्मण जी चिट्ठी और पत्र दिए थे वो निकाल के रावण को देता है और कहता है, इसको पढ़ लीजिए। रावण दिन हुआ पाती, नाथ बचाई जुरावहु छाती,
और अपने आप को बचाइए और अपनी छाती को जुड़ाइए। मंत्री को बोला कि इसको पढ़ लीजिए। बातन मनई रिझाई सठ जनी घालसी कुल की, राम विरोध न उरसी शरण विष्णु अजी। चिट्ठी में जो लिखी थी बात, अरे मूर्ख केवल बातों से मन को मत रिझाओ, अपने कुल के नष्ट भ्रष्ट होने से बचा लो। रामचंद्र जी के विरोध करके तू ब्रह्मा विष्णु महेश की शरण में भी तुमको जगह नहीं मिलेगी। लेटर में लिखा है, या तो अभिमान छोड़ दो और अपने भाई विभीषण के भाई राम जी के प्रभु के चरणों में कमलों में आकर कमलों का भ्रमर बन जाओ, या तो उनके बाण में सब के सब जल जाओ, या इनके चरणों में आकर अपनी शीतलता और अपनी सुरक्षा पा लो। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया। अब वो अंदर से घबराए हुए, लेकिन ऊपर से दिखावे में सबको दिखावे, अरे वो छोटा सा लक्ष्मण आकाश को पकड़ने का डिंग हाँक रहा है क्या। जय श्री राम। क्या रावण को अंदर अंदर ही भय होने लगा था? इसका खुलासा होगा अगले भाग में, तो जरूर देखें।